जर्मनी दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मुल्क है। ये मुल्क अब तक 7 बार अपना दारुल हुकूमत तब्दील कर चुका है। बार बार तब्दीलियों के बाद बिलाखिर 1990 में जर्मनी ने सरकारी और मुस्तकिल तौर पर बर्लिन को रियासत का दारुल हुकूमत करार दिया। इस मुल्क में अगर कोई मुजरिम जेल से फरार हो जाए तो ना ही उसे दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और ना ही सजा दी जाती है। जर्मन लोग दरअसल इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि हर शख्स आजादी की फितरी ख्वाहिश रखता है, इसलिए उसको सजा देना बेमैनी है। इस बयान को 19वीं सदी में मुल्क की कानून साजी में कानूनी हैसियत दी गई थी और इसे आज तक लागू समझा जाता है। वहाँ अगर एक शख्स जो कामयाबी के साथ जेल से फरार हो गया है तो वो इजाफी जुर्माना या इंतजामी जिम्मेदारी के ताबे नहीं है। मफरूर उस वक्त तक आजादी हासिल करता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। पकड़े गए कैदी को कैद की मुद्दत की शराइत को तब्दील किए बगैर आसानी से सेल में वापस कर दिया जाता है और फरार होना खुद एक जुर्म नहीं माना जाता। लेकिन इसमें किसी कैदी को फराहम की जाने वाली मदद की 5 साल तक की सजा है। गरबी यूरोप के अदाद और शुमार के मुताबिक जर्मनी में मर्दों की आबादी खवातीन की आबादी से कम है। 2019 तक इस मुल्क की आबादी तकरीबन 83 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 49.3% मर्द और बाकी खवातीन थी। जर्मनी में ये तस्वुर करना मुश्किल है कि बावकार जर्मन लोग सड़क के झगड़े में हिस्सा लें। ये उनकी परवरिश और जहनियत के खिलाफ है। इस कौम के बहुत से नुमाइंदे अपनी पूरी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं करते। हम एतमाद के साथ कह सकते हैं कि जर्मन इस तरह से मामलात को कभी नहीं छांटेंगे और ना ही पहले लड़ाई में पड़ेंगे, लेकिन अगर किसी तरह उसे लड़ाई में खींच लिया गया तो वो आखिरी दम तक लड़ेगा। जर्मनों के बड़े मीठे दांत हैं। अदाद शुमार के मुताबिक जर्मनी यूरोपीय यूनियन में पैदा होने वाली चॉकलेट की कुल मिकदार का 32% पैदा करता है। अददी लिहाज से यह तकरीबन 1.3 मिलियन टन सालाना है। इसी साल के दौरान हर जर्मन तकरीबन 10 किलो चॉकलेट को खाता आया है। इस इशारे के मुताबिक वो यूरोपीय यूनियन में मीठे से मोहब्बत करने वालों में भी मशहूर हैं। इसके अलावा मीठा कार्बोनेटेड पानी जैसे कोला और फांटा वगैरह, इसके अलावा भी हर किस्म के जायकों के साथ मीठे दूध के मशरूबात, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पिस्ता, नारियल वगैरह इस मुल्क में बहुत मकबूल हैं। हांस रीगल एक जर्मन कारोबारी शख्स है जो टेडी बियर की शक्ल में च्युइंगम के बानी बने। 1920 में वसाइल से भरपूर जर्मनी ने च्युइंगम इजाद की और फौरी तौर पर अपनी इजाद को ट्रेड मार्क के साथ पेंट करवा लिया। उस लम्हे तक इस तरह की मिठाइयाँ मार्केट में मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसे पसंद करने और बनाने वालों की पैदावार तेजी से बढ़ने लगी और च्युइंगम समेत दूसरी मिठाइयों ने खुद को फौरी तौर पर तस्लीम करवा लिया। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि जर्मनी के नुमाइंदे जरूरत से ज्यादा कफायत शारी और बचत का मुजाहरा करते हैं और जखीरा अंदोजी ना करने का जज्बा उनकी जिंदगी में एक आम रवैया है। ये काम बचपन में जर्मनों के दरमियान नमूदार होता है और सारी जिंदगी उनके साथ रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर जर्मन हर चीज को बचाता है और उस मामले में रोशनी और पानी भी शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जर्मनों के लिए हफ्ते में एक बार नहाना ठीक है और उनके तरीकाकार में ताखीर नहीं है। वो झाग को धोए बगैर शावर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनके नजदीक इससे पानी की बचत होती है और मसनूआत से जिल्द के लिए जरूरी तमाम तेल जिस्म पर मौजूद रहते हैं। अगर कोई खानदान गुस्ल में पानी बचाना चाहता है, एक ही शावर में सबको नहलाया जाता है, इसके बाद कपड़ों को धोया जाता है, ज्यादा सारे बर्तन इकट्ठे धोए जाते हैं। वहाँ की घरेलू खवातीन प्लेटों को धोती हैं और फिर तौलिया या रुमाल से उन्हें साफ करती हैं। रोशनी उनकी बचत का एक और जरिया है। वो लोग खाली कमरों में तमाम बल्ब और लाइट हरारती निजाम को बंद कर देते हैं। जर्मनों का ख्याल है कि रहने वाले क्वार्टर्स में ये 18 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को सर्दी लगती है तो आप जुराबे पहन सकते हैं। पानी और बिजली के निर्ख कम होने पर वॉशिंग मशीनें और डिश वॉशर रात को ऑन कर दिए जाते हैं। यहाँ लोगों की जानिब से हमेशा मुनाफे के साथ खरीदारी की जाती है। लिबास में जर्मन एक ही मेयारी चीज खरीदने को तरजीह देते हैं जो कई सीजन तक जारी रहे। बिलाशुबा जर्मन आला मयार के खाने को तरजीह देते हैं। वो इसे सुपर मार्केटों में खरीदते हैं और सिर्फ पहले से मुरतब करदा जरूरी अशिया की फहरिस्त के मुताबिक रियायत के साथ सामान का इंतखाब करते हैं। इन लोगों की तरफ से मेहमानों को अपने घरों पर मदु करने के बजाय एक रेस्टोरेंट में बाहर निकलने का एहतमाम किया जाता है, जहाँ हर कोई अपने बिल की अदायगी करता है। जहाँ खानदान के लिए कार खरीदना 6 माह के असूल के मुताबिक होता है, जिसका मतलब है कि गाड़ी की कीमत 6 माह की कमाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए वो वक्तन कम फासले के सफर के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। आलमी कानून के मुताबिक जर्मनी को किलों की सरजमीन समझा जाता है। इनमें से ज्यादा इसकी सरजमीन पर दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में वाक़ हैं।
यहाँ की बहुत सी बुलंद, पुरानी और खूबसूरत तरीन इमारतें बदकिस्मती से हमारे वक्त तक जिंदा नहीं रहीं और खंडरात में तब्दील हो गईं। बच जाने वाली इमारतों में गैर मामूली फन तामीर, एक दिलचस्प और पुरइसरार तारीख और एक मुनफरिद फनकाराना चीज है। इनमें से बहुत से करूने वुस्ता में शोवेरियों, डकोकों और बादशाहों के जरिए तामीर किए गए थे, लिहाजा वो तारीखी अहमियत के हामिल हैं और दुनिया भर के सयाहों में बहुत मकबूल हैं। ऐसी जगहों पर जाकर आप तारीख में डूब जाते हैं और इन्हें देखकर आप उस वक्त के माहौल और रिवायात को अपनी आंखों से छू सकते हैं। बियर के इस्तेमाल के लिहाज से जर्मनी यूरोप में दूसरे नंबर पर है और बावेरिया में बियर एक सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा खाना है। बावेरिया के लिए बियर सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि ये रिवायत और सकाफत का एक लाजमी और रोजमर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा है। ये हर जगह पिया जाता है, घर में नाश्ते या रात के खाने के लिए, सड़क पर, ट्रांसपोर्ट में, बार्स और रेस्टोरेंटों में, फुटबॉल मैचों में, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पीना काम पर भी कितना ही अजीब लगता है। जर्मन जिम्मेदार और संजीदा लोग हैं, इसलिए वो अपने आप को काम के औकात में दोपहर के खाने में एक गिलास बियर पीने की इजाजत देते हैं। यहाँ तो हालात ये हैं कि बियर यूनिवर्सिटी कैंटीनों में भी पेश की जाती है। साल 2014 के दौरान इस मुल्क में तालीम को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। न सिर्फ जर्मन बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी यहाँ तालीम मुफ्त है कि जो दूसरे मुल्कों से यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं।